मुजदा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, और आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। और मस्जिद नबी में घर से आपके मिंबर तलक जो गए हैं उन्होंने जाकर देखा होगा। आसिफ भाई से पूछिए, एक मौके पर सरकार ने फरमाया बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना। आका ने फरमाया मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह जन्नत की क्यारी है, ये जन्नत का बगीचा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत में फरमाया जन्नत का टुकड़ा। सरकार ने उसे जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो परवरदिगार ने उसे जन्नत का टुकड़ा बना दिया। शायर कहता है मस्जिदे नबी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। और मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। खानाए काबा को किबला खानाए काबा को किबला कह दिया तो हो गया। और मुशरिकों ने जब कहा कि चांद के टुकड़े करो, मुशरिकों ने जब कहा कि चांद के टुकड़े करो, चांद को दो टुकड़े होना कह दिया तो चांद को दो टुकड़े होना कह दिया तो हो गया। और सामने सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर, सामने जाबिर के फर्जंदों की लाशें देखकर हुक्मे रफ से जिंदा हो जा कह दिया तो हुक्मे रफ से जिंदा हो जा कह दिया तो हो गया। और आसिफ भाई बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देखकर, बिल्लियों पर उनकी शफकत और मोहब्बत देखकर मुस्तफा ने बू हुरैरा कह दिया तो मुस्तफा ने बू हुरैरा कह दिया तो हो गया। और बड़ी अमानतदारी के साथ मक्का नाम लेकर मुस्तफा का हाथ में लेकर कलम, नाम लेकर मुस्तफा का हाथ में लेकर कलम, मैंने अजमल एक कसीदा कह दिया तो एक बार और जी लगाएं झूम कर नबी आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व अलीहि अबदत दुहूरी व कररमा। हजरत अल्लाह के रसूल दानाए वजूब सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की दानाई से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जश्ने गौसे आदम का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीर, पीरों का पीर रोशन ज़मीर इतना फुल पावर है, था नहीं है कि वो बगदाद में लेटकर हम यहाँ बैठने वाले अपने गुलामों को देख। सरकार फरमाते हैं मोमिन की दानाई से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है और बहुत दूर तक देखता है। हदीस कुदसी फरमान रब का ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की सरकार फरमाते हैं बंदा जब इबादत और रियाजत और नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह की नज़दीकी पा जाता है, अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। अल्लाह बंदे के हाथ बने, अल्लाह बंदे के पैर बने, अल्लाह बंदे की ज़बान बने, अल्लाह बंदे की आँख बने, अल्लाह बंदे के कान बने। अल्लाह इन सारी चीज़ों से पाक है। अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक, ना अल्लाह के हाथ, ना अल्लाह के पैर, ना अल्लाह की ज़बान, ना अल्लाह की आंखों कान। फिर हदीस कुदसी का मफहूम क्या है कि अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के पैर बन जाता हूँ,
हाथ बन जाता हूँ, जबान बन जाता हूँ, आंखों कान बन जाता हूँ। तो प्यारे मतलब ये है, जब बंदा कुर्बे खुदा बंदी पा जाता है, बंदा जब अल्लाह का दोस्त हो जाता है, बंदा जब अल्लाह का महबूब बन जाता है, जब वो इस मर्तबे पर उसकी दोस्ती पर फाइज हो जाता है, तो बंदा चलता है, पैर उसके होते हैं लेकिन पावर खुदा का होता है, पकड़ता है हाथ उसके होते हैं, पावर खुदा का होता है, बोलता है जबान बंदे की होती है, पावर खुदा का होता है, सुनता है कान बंदे के होते हैं, पावर खुदा का होता है, देखता है आंख बंदे की होती है, लेकिन उसकी आंखों में जलवे कुदरते खुदाबंदी के समाये हुए होते हैं। तो मियां आलम ये कि वो बगदाद में लेटता है और सारे जहान में बसने वालों को देखता है, वो करबला में आराम करता है, सारे जहान को देखता है, वो अजमेर में लेटता है, सारे जहान को देखता है, वो कलियर में आराम करता है, सारे जहान को देखता है। अरे जब गुलाम इतना देखते हैं तो नबियों का इमाम, रसूलों का सरदार, आमना का लाल, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार, मेरा प्यारा मुस्तफा क्या मदीने में लेटकर यहाँ बैठने वाले गुलामों को देख रहा है? उठाइए कुरान, खोलिए सूरह नम्ल, देखिए उसकी तफसीर। आज भी उसकी तफसीर में लिखा है, जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है और बहुत दूर तक देखता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब के जलीलुल कद्र पैगंबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अजीम बादशाहत अता फरमाई, हवाओं पर, खलाओं पर, फजाओं पर, चरिंदों पर, परिंदों पर, इंसानों पर, अजिन्ना पर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का सिक्का, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, पूरे शबाब पर है दरबार। हाजरीन, अवाम, रियाया, वुज़रा, हुक्काम सारे हाजिर हैं, दरबार लगा है, हाजिरी शुरू हो गई। जब हाजिरी शुरू हुई तो सारे परिंदे मौजूद, लेकिन एक परिंदा जिसे हुदहुद कहा जाता है गैर हाजिर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बगैर इजाजत के, बगैर छुट्टी, बगैर रुखसत के कहाँ गया है? पलट कर आएगा, सख्त सजा पाएगा, या फिर कोई उज़्रे माकूल पेश करे तब छोड़ा जाएगा। दरबार बर्खास्त। कुछ ही देर के बाद परिंदा हुदहुद हाजिर हुआ। साथियों ने बताया मियां खैरियत नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े जलाल में कहाँ गए थे बगैर इजाजत के? आपने फरमाया अगर कोई उज़्रे माकूल पेश करे तो छोड़ा जाएगा, वरना सख्त सजा पाएगा। परिंदा अपने परों को घसीटता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम दस्ते करम बनाते, परिंदे को पकड़कर झटका लगाते। कहाँ गया था? परिंदा अर्ज करता है सरकार आपने फरमाया कि गैर हाजिरी की अगर कोई खास वजह बयान करेगा तो छोड़ा जाएगा, वरना सख्त सजा पाएगा। सरकार पहले गैर हाजिरी की वजह समाअत फरमा ले, अगर काबिले कबूल हो तो छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए, वरना जिस सजा का इंतखाब किया हो मैं वो सजा पाने के लिए तैयार हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदे को छोड़ते हैं। कहाँ गया था? उज़्र बयान कर, वजह बयान कर। परिंदा कहता है सरकार शहर सबा से आ रहा हूँ, मुल्क यमन से आ रहा हूँ, अजब मंजर देख कर आया हूँ। क्या देख कर आया है? परिंदा कहता है सरकार मैंने शहर सबा में देखा, मुल्क यमन में देखा, एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है। वो लोगों की गर्दनों पर अपने इख्तिदार की कुर्सी जमाए हुए है, खुद भी सूरज की पूजा करती है, अपने मातहत रियाया से भी सूरज की पूजा कराती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना सुनते हैं, फौरन कलम उठाते हैं, खत तहरीर करते हैं। खत का आगाज बिस्मिल्लाह शरीफ से होता है। खत का मजमून था, ए बिल्कीस सूरज की पूजा छोड़ दे, उस खुदा की इबादत पे लग जा जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सितारों को पैदा किया, जिसने आसमानों को पैदा किया, जिसने जमीनों को पैदा किया, जिस खुदा ने पहाड़ों को पैदा किया, जिस खुदा ने अफसार को पैदा किया, जिस खुदा ने सारी कायनात को पैदा किया है, उस खुदा की बारगाह में झुक जा, वरना लश्करे सुलेमानी आ रहा है, जंग के लिए तैयार हो जा। खत लिखा, परिंदे को दिया, परिंदा अपनी चोट में खत दबाता है, खलाओं में, फजाओं में,
हवाओं में उड़ता हुआ शाम से चला, मुल्क यमन पहुंचा। दरबार लगा था बिल्किस का, वुज़रा बैठे थे बिल्किस के, रियाया हाजिर थी। परिंदा बिल्किस के सर पर चक्कर काटना शुरू करता है, मंडलाना शुरू करता है। चोट पे खत दबा है, परिंदा बिल्किस के ऊपर चक्कर काट रहा है। अचानक एक दरबारी की नजर उठ गई और उसने गर्दन उठाकर देखा कि एक परिंदा है, चोट में कुछ दबा है, बादशाह वक्त के सर पर चक्कर काट रहा है। फितरत इंसानी है। आप लोग यहाँ इतने बैठे हैं, अभी आप में से कोई आदमी पलट कर पीछे देखे, बगल वाला उधरी देखेगा, दूसरी बगल वाला उधरी देखेगा, उसका पड़ोसी उधरी देखेगा, सबों की तवज्जो उधर हो जाएगी। एक दरबारी गर्दन उठाता है, ऊपर को देखता है, और जब उसने देखा तो दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, सारे दरबारियों की गर्दन ऊपर उठ गई। और जब सारे दरबारी ऊपर देखने लगे तो बिल्किस ने भी गर्दन उठा दी। और जैसे बिल्किस की गर्दन उठती, परिंदा चोंच से खत छोड़ता है, बिल्किस की गोद में गिरता है। बिल्किस खत उठाती है, उसे खोलती है और खोलकर बिल्किस पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर बिल्किस बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती है, एक बिजली गिरती है, खिरमन जलता है, सारा वजूद जलकर खाकिस्तर हो जाता है। अंदर से दिल बोल उठता है, ए बिल्किस, अब तक तो तूने गलती की है, लेकिन अब गलती नहीं करेगी। तेरी पेशानी उस खुदा की बारगाह में झुकेगी जिस खुदा ने सारी कायनात को पैदा किया। हाकिम है, सुल्तान है। बिल्किस ने अपने को संभाला, अपने को रोका और कहा पहले जरा सामने बैठे हुए लोगों का जायजा तो ले लिया जाए। जायजा। बिल्किस ने लोगों से कहा सुनो, बड़ी अस्मत वाला खत आया, बड़े बखार वाला खत, ये खत सुलेमान की जानिब से। उन्होंने खुदा की इबादत पर जोर दिया, वरना अपने से जंग का चैलेंज किया। बोलो तुम्हारी क्या राय है? गुजरा ने कहा हुकाम ने, रियान अली जा, अब तो हाकिम वक्त है, सुल्तान वक्त, मशवरा ना ले, अब तो हुक्म नाफिज करो। कहो तो हम सुलेमान से टकरा जाए। बड़े शहजोर, बड़े जियाले, बड़े दिलेर, बड़े बहादुर हैं, हम सुलेमान से लड़ने के लिए तैयार। लेकिन बिल्किस ने कहा था लोगों, आसान नहीं है सुलेमान से लड़ना। सुना है कि वो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि बादशाह होने के साथ साथ रब के पैगंबर भी हैं। बिल्किस ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी थी, इनकलाब आ गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अख्ता। आका फरमाते हर वो अच्छा काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत रहता है, अधूरा रहता है, न तमाम रहता है, न मुकम्मल रहता है। लेकिन आज मुसलमान कितनी तरक्की कर गया। फरामीने मुस्तफा को हमने नजरअंदाज कर दिया है। इरशादात मुस्तफा से हटकर हम अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। और याद रखना, जो कौम अपने पैगंबर के बताए रास्ते से हट जाती है वो कौम तबाह हो बर्बाद हो जाती है। अगर तबाही और बर्बादी से बचना है तो अपने बताए पैगंबर के रास्ते पर चलना है। आज भी अगर आलम सलाम में सारे लोग मिलकर अपने नबी के फरमादात पर अमल पैरा हो जाए तो आज भी जमाने में इनकलाब आ जाए। बड़ी तरक्की कर गया मुसलमान, बड़ी तरक्की कर गया। खाएं तो बिस्मिल्लाह याद, पिए तो बिस्मिल्लाह याद नहीं, घर से निकले तो बिस्मिल्लाह याद नहीं। अजी मियां हफ्ते बीत जाते, मेरे जवान की जबान पर बिस्मिल्लाह शरीफ, अरे बोलो आती है क्या? नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। कुरान तुम नहीं पढ़ते, नमाज तुम नहीं पढ़ते, रोजा तुम नहीं रखते। अल्लाह अपना फजल फरमाए, क्या होगा इस कौम का, क्या होगा? अपनी हालत पर गौर कीजिए। हालत गुजरी सुधरी नहीं है, हालात फिर से बिगड़ने को तैयार है। लॉकडाउन जैसी बीमारी कहूंगा मैं इसे, क्या हालत हो गई। लेकिन तुम्हारा हाल जब पाबंदी थी गवर्नमेंट की जानिब से, मसाजिद नहीं जाओगे तो तुम रोके से नहीं रुक रहे थे। नहीं जी हमें कौन रोकेगा, हम तो मस्जिद ही में जाकर नमाज पढ़ेंगे। जाकर इमामों से तुम पंगे कर रहे थे, इमामों से झगड़ रहे थे। इमाम साहब तुम्हें बहुत डर लगता है, कौन रोकेगा, हम तुम मस्जिद ही में नमाज पढ़ेंगे। जब रोका जा रहा था तो तुम रुकने को तैयार नहीं, और अब छूट है तो तुम मस्जिद जाने को। अरे बोलो यही हाल है ना, यही हाल है इस कौम का हाल। अल्लाह अपना फजल फरमाए। लॉकडाउन में कितने बस्तियों से इमामों को निकाल दिया गया। इमाम साहब घर जाओ, तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। 5 लोग जो पढ़ रहे हैं वही तनख्वाह दे, वो इमाम जो हर वक्त तुम्हारे काम आए।
पैदाइश से लेकर मरने तक तुम्हारे काम। पूरी बस्ती मिलकर उन जैसे हालात में एक इमाम को तुम उसको सहारा नहीं दे सकते। अल्लाह अपना फजल फरमाए, तुम तरक्की हाशा वकल्ला, और जिसे तुमने तरक्की समझा है कसम रब्बे काबा की, वो तरक्की नहीं। आज हमारी सोच तरक्की ये है, हमारी शान बंगला बना ले तरक्की पा गए, इमारत खड़ी कर ले तरक्की पा गए, दौलत का अंबार लगा ले हम तरक्की पा गए, खनकते हुए सिक्कों का ढेर हो जाए हम तरक्की पा गए। मेरे प्यारे हाशा वकल्ला, मुसलमान की तरक्की बंगले बनाने में नहीं है, इमारतें खड़ी करने में नहीं है, कोठियां तामीर करने में नहीं है, ट्रेन और प्लेन के झूलों में नहीं है, वह दौलत की अंबार लगाने में नहीं है, खनकते हुए सिक्कों का ढेर कदमों में करने में नहीं। मुसलमान की तरक्की अल्लाह और रसूल के जिक्र में है। बंगला हो या ना हो, कोठियां हो या ना हो, इमारतें हो या ना हो, फौज का झोपड़ा हो, जबान पर जिक्र खुदा हो और जिक्र मुस्तफा हो, वही बंदा कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा आसिफ साहब यही तो बता रहे, बुजुर्गों का हाल देखा आपने, सुना, लेकिन तुम इस कान सुनते हो और इस कान झाड़कर समझ गए निकल जाते हो। अरे मौलाना लोग तो कहते ही रहते हैं। हजरत ने इतनी उम्दा बातें आपको बताई, उनकी गुफ्तगू हासिल जलसा। हमारी छोड़िए, अगर आप उनकी बातों पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। सरकार फरमाते, तवज्जो है, बिस्मिल्लाह शरीफ, बिल्किस ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, इनकलाब आ गया। हम तिलावत कुरान करें अपने घरों में, क्यों नहीं बरकतें नाज़िल होंगी, क्यों नहीं रहमतों का नुज़ूल होगा। उम्दतुल मुफस्सिरीन हजरत अल्लामा अहमद यार खान अलैहि रहमा नई में तफसीरी नईमी में एक रिवायत नकल फरमाते, मुस्तफ़ा जाने तवज्जो है आपकी, ज़हन हाजिर है, आपकी चाहत, आपकी च्वाइस, आपकी ख्वाहिश। मिंबर पर तशरीफ फरमा दो अजीम शायर शाकर तरन्नुम जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद जी और जनाब अमीर हमजा साहब दोनों तशरीफ ले आए हैं। ये आ गए, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद आप इन्हें समाअत करेंगे। बस थोड़ी देर, तैयार हैं आप? तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अरे बोल दो यार। फरमाते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि सलाम के मियाँ बीबी अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वस्ल करे, ध्यान दें, तवज्जो रखे मेरी बात पर। आका फरमाते मियाँ बीबी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर, मेरी माया बहनें बैठी, बड़ी अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा अपने नबी के फरमुदात को अपनाओ, नबी के इरशादात पर अमल पैरा हो जाओ। मेरे आका फरमाते मियाँ बीबी अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वस्ल करे और उस वस्ल से अगर इस्तिक़रार हो जाए, आका फरमाते बच्चा 9 माह शिकम मादर में गुजार कर दुनिया में आए, सरकार फरमाते जैसे ही वो बच्चा सांस लेगा, अल्लाह वालिदैन के नामाए आमाल में एक नेकी लिख पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ बीबी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वस्ल करे, उससे इस्तिक़रार हो, बच्चा शिकम मादर से दुनिया में आए, सांस ले, एक नेकी, दूसरा सांस दूसरी नेकी, तीसरा सांस तीसरी नेकी। जैसे जैसे वो सांसें लेता जाएगा, हर सांस के बदले उसके वालिदैन के नामाए अमाल में एक नेकी लिखी जाती रहेगी। हद ये है कि वालिदैन दुनिया में उम्र गुजार कर मरकर दुनिया से चले जाएंगे, औलाद रहेगी, वो सांसें लेती रहेगी और हर सांस के बदले वालिदैन को कब्रों में उसका फायदा पहुंचता रहेगा। ये बिस्मिल्लाह का फायदा, ये बिस्मिल्लाह की बरकत। और अगर वालिदैन अपनी औलाद को कुरान पढ़ाकर, नमाजी बनाकर, परहेजगार बनाकर दुनिया से जाएंगे, औलाद जैसे जैसे नेकियां करती रहेगी, हर नेकी का फायदा वालिदैन को कब्रों में पहुंचता रहेगा। लेकिन हजरात, अल्लाह अपना फजल फरमाए, आज हमारी रविश क्या है, हमारा हाल क्या हो गया। हम
एक दूसरे की मुखालफत पर, एक दूसरे की बुराई पर। हद ये है, पड़ोसी को तो छोड़िए, भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है। बुजुर्गों की तारीख पढ़ा करो, सुना करो, उस पर अमल करने का इरादा लेकर उठा करो। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत सुल्तान बयजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत बयजीद बुस्तामी के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, बड़ा गरीब था यहूदी, बड़ा मुफलिस और नादार था यहूदी। यहूदी प्रदेश चला गया, कुछ लंबा अरसा हो गया। उसके बाद उस पड़ोसी के घर से एक रात किसी बच्चे के रोने की आवाज, बच्चे के सिसकने की आवाज हजरत बयजीद बुस्तामी के कानों से टकराती है। रोना सामने वाले को बेचैन करता है, और वो भी रोना बच्चे का रोना देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाया करता है। बयजीद बुस्तामी के कान में रात के समय बच्चे के रोने की आवाज, सारी रात उस बच्चे के रोने ने बयजीद बुस्तामी को सोने ना दिया। जैसे ही सुबह नमी दौर हुई, हजरत बयजीद बुस्तामी अपने बिस्तर से उठते हैं, सीधे पड़ोसी यहूदी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, आवाज देते हैं। अंदर से खातून की आवाज आती है, कौन है आप? हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। हजरत बयजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं तुम्हारा पड़ोसी बयजीद हूँ, तुम्हारा पड़ोसी बयजीद बुस्तामी हूँ, तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया हूँ। सारी रात तुम्हारे घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज मैंने सुनी है। औरत इतना सुनती है, दौड़कर दरवाजे पर आती है और आकर कहती है, बच्चा रोया है गुर्बत के बायस, बच्चा रोया है गरीबी के नाते, बच्चा रोया है मुफलिसी के सबब से। मेरा शौहर 4 महीने हो गए प्रदेश गया, बहुत मामूली से रकम और बहुत मामूली से खाने पीने का साजो सामान रख कर गया था, वो खत्म हो गया। अब मुकम्मल गुर्बत है घर में, मुकम्मल मोहताजी है घर में। अब मेरे पास इतना भी नहीं कि मैं तेल मुहैया करके घर में उजाला कर सकूं। बच्चे की विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, अंधेरे की वजह से सारी रात बच्चा रोता रहा है। अल्लाह अकबर। बयजीद बुस्तामी इतना सुनते हैं, बेचैनो बेकरार हो जाते हैं और फरमाते हैं, परेशान ना हो, आज से तुम्हारी सारी जरूरियात बयजीद बुस्तामी पूरी करेगा। सारी जरूरियात आज से बयजीद बुस्तामी के घर से पूरी होंगी, परेशान मत होना। हजरत बयजीद बुस्तामी मस्जिद गए, नमाज़े फजर अदा की और नमाज़े फजर पढ़कर घर तशरीफ लाए, अपने खाने पीने के सादो सामान मुहैया किए और उस यहूदी के घर भिजवा दिए। अल्लाह अकबर। दिन गुजरा, शाम हुई, जैसे ही रात आई, बयजीद बुस्तामी तेल की कुप्पी लेकर उस यहूदी के दरवाजे पर खड़े हैं, आवाज देते हैं, खातून अंदर से आती है। बयजीद बुस्तामी तेल देते हैं, ले बहन चराग जला और अपने बच्चे की हिफाजत कर, रोने से बचा। हर दिन जैसे ही शाम होती, बयजीद बुस्तामी उसके घर में तेल पहुंचा देते। एक लंबा जमाना हजरत बयजीद बुस्तामी उस पड़ोसी का ख्याल रखते हैं। पड़ोसी सफर से वापस हुआ, परदेश से लौट रहा है पड़ोसी, लेकिन जब वो यहूदी बयजीद बुस्तामी का पड़ोसी लौट रहा है, तरह तरह के ख्यालात दिल में आ रहे थे। बड़ी थोड़ी रकम, बड़ा थोड़ा सा थालो सामान मैं घर छोड़ कर आया था, सब खत्म हो गया होगा, मेरे घर में फाके हुए होंगे, मेरी बीबी ने फाके के हुए, कैसे वक्त गुजारा होगा मेरी बीबी ने। लेकिन जब वो यहूदी अपने घर में दाखिल होता है तो घर का नक्शा बदला हुआ नजर आता है। हर तरफ खुशहाली है घर में, हर तरफ बहारें हैं घर में, हर तरफ रौनकें हैं घर में। बैठ गया यहूदी और बीबी पास बैठी। यहूदी ने मायूस अंदाज में कहा, शरीके हयात बड़ी दिक्कत हुई होगी, फाके पर फाके किए होंगे। कहा हाँ, कुछ दिन परेशानी हुई और उसके बाद ये हमारा मुसलमान पड़ोसी बयजीद बुस्तामी ने किसी चीज की परेशानी नहीं होने दी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान, जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह। हर तरह से हमारा ख्याल रखा पड़ोसी मुसलमान ने। अल्लाह अकबर। यहूदी इतना सुनता है, घर से निकला, दौड़ा बयजीद बुस्तामी की बारगाह में, सरकार आपका शुक्रिया, आपने मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल रखा।
हजरत बयजीद बुस्तामी फरमाते हैं शुक्रिया किस बात का, ये तो हमारा फर्ज मनसबी है। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैंने अपना हक अदा किया। कहा आपका हक, अब मुसलमान मैं यहूदी, मुझ पर आपका, आप मेरा आप पर क्या हक है? तो हजरत बयजीद बुस्तामी फरमाते हैं इस्लाम में पड़ोसी के बेपनाह हुकूक बयान किए गए। तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरा इस्लाम तुम्हारे साथ हमदर्दी का पैगाम देता है। बनिए इस्लाम ने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करने का हमें हुक्म सुनाया है, इसलिए मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। यहूदी इतना सुनता है, कहता है सलाम बनिए इस्लाम, जब पड़ोसी का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है तो जो बनिए इस्लाम का कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेगा उसका आलम क्या होगा। यजीद देर ना करो, अपने नबी का कलमा पढ़ो, मुसलमान बनाओ। यजीद बुस्तामी कलमा पढ़ाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसलमान बनाते हैं। हजरत यजीद बुस्तामी के हुस्ने सुलूक ने यहूदी को कलमा पढ़ने पर, अरे बोलो आज हमारे हुस्ने अखलाक का आलम क्या है? क्या आलम है? अल्लाह अपना फजल फरमाए। पड़ोस में फाका हो, आज पड़ोसी रोटी देगा, पड़ोसी मदद करेगा, मदद तो बालाए ताक जैसी उसे इल्म होगा कि पड़ोस में फाका है, घर से निकलेगा 10 जगह बताएगा और मजाक, बोलो बोलो मजाक। अल्लाह अपना फजल फरमाए। सोचे जरा गिरीबान में झांक कर तो देखे, हमारे पास हमारे नबी का दिया बचा क्या है? कुछ है हमारे पास? अब अल्लाह अपना फजल फरमाए। नमाजों से हम कोसों दूर हैं। हालात का जायजा लीजिए, बड़ी बड़ी आबादियां मुसलमानों की, बड़ी बड़ी बस्तियां मुसलमानों की, लेकिन नमाज़े पंजगाना में जाकर देखिए वही गिनती के 2 4 10 5 नमाजी नजर आते हैं। मेरे प्यारे, अपनी हालत पर जरा गौर कर, सोच, अपने को पहचान ले, अपनी शान को पहचान। अगर तू अपने को पहचान कर जिंदगी गुजारे तो आज भी जमाने में इनकलाब आएगा। मुसलमान साल में 2 मरतबा इबादत खुदा के लिए निकलता है, और 2 मरतबा कौन कौन सी हैं बताएंगे? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, कौन कौन सी? ईदो बकरा ईद। हाँ, उसमें तो कैसा कैसा नमाजी, जिसे ये भी पता नहीं कि बंधेगी कहाँ, रुकू करेगा कैसे, सिजदे में जाएगा कैसे। पड़ोसी को देख रहा और काम कर रहा है। पड़ोसी रुकू में गया, ये भी झुक गया। पड़ोसी सिजदे में गया, धम से जमीन पर गिरा, ऐसा लगता है जैसे घोड़ा कूदा हो। अल्लाह अपना फजल फरमाए। हमारी इस कौम पर नियत बांधना हमें ना आए, रुकू करना हमें ना आए, सिजदा करना हमें ना आए। और सिजदे की कैफियत तो ये है कि जो 5 वक्ता नमाजी है उनका सर्वे कीजिए, बैठकर चौराहे पर जिक्र करता है अपने तहज्जुद की। शब्बेदारी करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद कहना नहीं आती तो लोग कहते हैं ताज्जुद भी पढ़ते हैं, ताज्जुद भी पढ़ते हैं। सिजदे में जाता टांगे दोनों उठ जाती है। अजी मियाँ सारी जिंदगी अगर इस तरह से सिजदा करे, एक सिजदा रब की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें इतनी तौफीक नहीं होती कि तुम किसी इमाम से, किसी आलिम से, किसी हाफिज़ो कारी मौलाना से पूछो नमाज का मसला, और या किसी नमाजी को, ठीक नमाजी को, पढ़े लिखे नमाजी को तुम नमाज पढ़ते हुए देखो कैसे पढ़ रहे हैं। लमासिक नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, कारी एहसान नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, कारी इसराइल नमाज। तुम्हें इतने भी तौफीक नहीं होती। साल में 2 मरतबा नमाजी नमाज के लिए निकलता है, पूरी अनुबान, पूरी शान शौकत के साथ। जब ये सालाना नमाजी नमाज के लिए निकलता है तो मस्जिदें नीचे पुर हो जाती है, ऊपर भर जाती है। जब इस सालाना नमाजी को मस्जिद में नीचे और ऊपर कहीं जगह नहीं मिलती तो ये सालाना नमाजी मस्जिद के सामने वाले रोड पर, चौराहे पर, दोराहे पर, रोड रास्ते खरंजे पर सफे बिछाकर, कांधे का रुमाल बिछाकर नमाजे दुगाना के लिए खड़ा हो जाता है। ईमानदारी के साथ अब मुझे बताइए, जितनी देर ये चौराहे पर, रोड रास्ते खरंजे पर नमाज पढ़ता है, जितनी देर नमाज पढ़ते हो उतनी देर वो रास्ता बंद रहता है कि नहीं, वो चौराहा बंद रहता है कि नहीं, वो रोड बंद रहता है कि नहीं। आप गांव के बाशिंदे हैं, लेकिन बड़े बड़े शहर देखो, बड़ी बड़ी सिटियां देखो, बम्बई देखो, बनारस देखो, कलकत्ता देखो, इलाहाबाद देखो, अहमदाबाद देखो, लखनऊ, कानपुर देखो। जब में सालाना नमाजी नमाज के लिए निकलता है
तो कभी बॉम्बे के रास्ते जाम है, कभी बनारस की गलियां बंद है, कभी कलकत्ता जाम है, कभी इलाहाबाद जाम है, कभी अहमदाबाद जाम है, कभी लखनऊ और कानपुर जाम है। ए मुसलमान, साल में 2 मरतबा नहीं बल्कि 24 घंटे में 5 मरतबा अगर इसी शौक और शौक के साथ इबादत खुदा के लिए निकल जाए तो सिर्फ बॉम्बे जाम नहीं, सिर्फ बनारस जाम नहीं, सिर्फ कलकत्ता जाम नहीं, सिर्फ इलाहाबाद और अहमदाबाद जाम नहीं, सिर्फ लखनऊ और कानपुर जाम नहीं, दुनिया के जिस जिस गोशे पर मुसलमान है नमाज के लिए निकलेगा मुसलमान, दुनिया को जाम करता चला जाएगा, इबादत खुदा की हो जाएगी, गैरों को तेरा दादा तो पावर वाला हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे प्यारे, नमाजों की पाबंदी करो, ये तुम्हारी शान है, तुम्हारी शान, तुम्हारी शान। जहां जमीन पर तुम अपना सर सिजदे में रख दोगे, जमीन का वो हिस्सा कल क़ियामत के दिन रब की अदालत में तुम्हारी शफाअत करेगा। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमा के वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती नकी अली रजा खान साहब क़िबला अलैहि रहमा अपनी मशहूर ज़माना किताब तफसीर इल्म नशरह में नकल फरमाते, सरकार ने फरमाया, कभी आपने देखा होगा किसी पढ़े लिखे ठीक नमाजी को आपने देखा होगा, अल्लामा आसिफ करिए सन साहब को आपने देखा होगा मस्जिद में फर्ज अगली सब पर, सुन्नतें पिछली सब पर, 2 सुन्नतें उस कोने में, 2 नफिल उस कोने में। देखा आपने कभी किसी ठीक नमाजी को मस्जिद में जगह बदल बदल कर नमाज पढ़ते हुए? मस्जिद एक सी है, फर्श एक से है मस्जिद में, रंग रोगन एक सा, खूबसूरती एक सी, इसी की हवा पूरी मस्जिद में, पंखे पूरी मस्जिद में लगे हैं। लेकिन क्या हुआ कारी हसन को, क्या हुआ अल्लामा आसिफ को, क्या हुआ कारी इसराइल को कि एक सी मस्जिद, एक से फर्श, एसी की हवा पूरी मस्जिद में, पंखे एक से पूरी मस्जिद में, लेकिन कभी अगली सब पर, कभी पिछली सब पर, कभी इससे पिछली सब पर, कभी इस कोने में, कभी इस कोने में। अल्लामा नमाज जगह बदल बदल कर क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने अरीजा पेश किया अल्लामा आसिफ की बारगाह में, हजरत बताएं तो सही, अब क्यों जगह बदल बदल कर नमाज पढ़ रहे हैं? 4 रकत कहीं, 4 रकत कहीं, 2 रकत कहीं, 2 रकत कहीं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो अल्लामा जवाब देंगे, ये अखलाक रजा, क्या तूने आका की हदीस नहीं पढ़ी, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान नहीं पढ़ा? मैंने कहा याद दिलाइए, तो अल्लामा फरमाएंगे नबी ने फरमाया है, जमीन के जिस जिस हिस्से पर मेरे गुलाम का सर सिजदे में झुकेगा, जमीन का वो हिस्सा रब की अदालत में उसका शफी बनेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जमीन मस्जिद के हर हिस्से पर मेरा सर सिजदे में झुक जाए, ताकि पूरी मस्जिद कल क़ियामत के दिन रब की अदालत में मेरी शफी बन जाए। मस्जिद में पढ़ो नमाज, सफर में हो, स्टेशनों पर पढ़ो नमाज, रोडवेजों पर पढ़ो नमाज, कारखानों में पढ़ो नमाज, फैक्ट्रियों में पढ़ो नमाज, ऑफिसों में पढ़ो नमाज, बंगलों में पढ़ो नमाज, कोठियों में पढ़ो नमाज, इमारतों में पढ़ो नमाज, खेतों में पढ़ो नमाज, बियाबानों में पढ़ो नमाज। जहां वक्त हो जाए वुजू करो, खुदा की जमीन पर सर झुका दो, ताकि जमीन का वो हिस्सा कल क़ियामत के दिन रब की अदालत में तेरा शफी बने। सदका है कि हम जी रहे हैं, दौरे फारूकी है, अमीरुल मोमिनीन गैजुल मुनाफिकीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत। तवज्जो है आपकी, जश्न गौसुल बरा है, बुजुर्गों की सिर्फ करामतें ना सुना करो, बल्कि बुजुर्गों की सीरत सुना करो। सीरत किस तरह से जिंदगी गुजारी है, कैसे अपने खुदा को मनाया है, और जब खुदा को मना लिया, खुदा को राजी करके दुनिया से चले गए, सदियां गुजर गई, आज भी उनके नाम जिंदाबाद के नारे लगे, आज भी उनके नाम पर कॉन्फ्रेंसें सजाई जा रही। वजह क्या है? उन्होंने रब को मनाया,
अल्लाह को राजी किया, रब राजी हो गया। और जिससे रब राजी हो जाए वो कभी मिटा नहीं करता है, मरने के बाद भी वो जिंदा, अरे बोलो यार, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। दौरे फारूकी, आपके दौरे इख्तिदार में एक गरीब औरत घर से निकली, दुकान पर पहुंची, बच्चों की सब्जी के लिए तेल खरीदा, बर्तन में तेल लेकर वापस हो रही, अचानक ठोकर लगी, गिरी, तेल का बर्तन हाथ से छूटा, जमीन पर बिखर गया। औरत उठ के बैठी, खुद को संभाला, कलेजा थाम कर रह गई, या अल्लाह, इतने ही पैसे जिनका तेल लेकर आ रही वो भी गिर गया, अब तेल काहे का लाऊंगी, सब्जी किससे बनाकर बच्चों को खिलाऊंगी। कुछ देर बैठी सोचती रही और ये कहकर उठी, चले अपना मुकदमा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की अदालत में पेश कर दे। देखे तो जरा, देखे उस दीवानी का हाल, देखे मुकदमा किस बात का करेगी। किसी ने धक्का तो नहीं दिया, किसी ने छीन कर बर्तन जमीन पर तेल तो नहीं बखेरा, किसी ने मारा तो नहीं, शिकायत किस बात की, मुकदमा किस बात का। लेकिन दीवानी पहुंच गई अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में। अमीर ने देखा, पूछा पूछो इस औरत से क्यों आई है। करीब किया गया औरत को, अर्ज करती, सरकार गरीब औरत हूँ, तेल लेकर वापस हो रही थी, ठोकर लगा, ठोकर लगी, गिरी, हाथ से बर्तन छूटा, तेल जमीन पर बिखर गया। हजरत उमर फारूक आदम फरमाते हैं, खादिम से जाओ, इस बैतुल माल से कुछ रकम दे, कुछ रकम दे दो। सुनती है औरत, तड़प जाती, कहती, सरकार बैतुल माल की रकम नहीं चाहिए। अमीर फरमाते, जेबे खास से दिए देता हूँ। का सरकार जेबे खास की भी नहीं चाहिए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते, न बैतुल माल की रकम न मेरी जेबे खास की रकम, फिर आई क्यों हो। औरत अर्ज करती है, सरकार आई इसलिए हूं कि जमीन से तेल वापस कराया जाए, जमीन से तेल वापस। थोड़ी देर के लिए हजरत उमर फारूक भी खामोश हो गए। बादहू, खादिम से कहा, कलम और कागज पेश किया गया। हजरत उमर फारूक ने कागज पर कुछ लिखा और लिखने के बाद खादिम से कहा, मेरी ये तहरीर ले जाओ, इस औरत के साथ जाओ, जहां तेल गिरा है वहां ले जाकर मेरी तहरीर रख। खादिम के साथ वो औरत चल बता चलकर, कहाँ गिरा है तेल, कहाँ जमीन ने तेरा तेल पिया, ले जाकर तेल रख दिया, बता जाओ उसे। उस खादिम ने पर्चा उमर फारूक की तहरीर वही जहां तेल ज्यादा गिरा था रख दिया। कुछ लम्हों के बाद जमीन से तेल उछलता है, औरत ने बर्तन रख दिया, उस बर्तन में आकर गिरता है, यहाँ से निकला, वहां से निकला, इधर से निकला, उधर से उछला। औरत के बर्तन में तेल, जितना तेल दुकान से लेकर चली थी उतना तेल बर्तन में वापस। औरत बर्तन उठाती है, अपनी राह लेती है, लेकिन वहां कशा कशा तमाशाइयों की भीड़ हो गई। वाकया बड़ा अजीब था, जमीन से तेल उछलते उन्होंने पहली मर्तबा देखा था। अल्लाह अकबर, औरत तो चली गई लेकिन लोगों की भीड़ हो गई। समझ में नहीं आया क्या लिखा है उमर फारूक ने इस कागज पर, जिसकी वजह से जमीन ने तेल वापस कर दिया। चले अमीर की बारगाह में चलकर पूछे, लोग इकट्ठा होकर अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में, सरकार क्या लिखा था, क्या तहरीर थी, क्या मजमून था सरकार, जिसकी वजह से जमीन ने तेल वापस कर दिया। तो अमीर ने फरमाया, उमर फारूक ने फरमाया, लोगों मैंने कोई लंबी चौड़ी तहरीर न लिखी, मैंने कोई लंबा खत ना लिखा, चंद जुमले मैंने जमीन के नाम लिखे और वो जुमले ये थे, ए जमीन अगर खैरियत चाहती है तो इस औरत का तेल वापस कर दे, वरना याद रख मैं तेरे सीने में किसी बेनमाजी की कब्र खुदवा दूंगा। इतना कहना था कि जमीन रोकर मुझसे अरीजा पेश करती है, ए अमीर कलम करो, एक एक कतरा तेल इस औरत का वापस किए देती हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे सीने में किसी बेनमाजी को दफन मत करा देना। बेनमाजी का हाल, जमीन पसंद न करे बेनमाजी को, घर पसंद न करे बेनमाजी को, ऑफिस पसंद ना करे बेनमाजी को, बंगला पसंद ना करे बेनमाजी को, कारखाने पसंद ना करे बेनमाजी को,
फैक्ट्रियां पसंद ना करे बेनमाजी को, जमीन पसंद ना करे बेनमाजी को। इसलिए मेरे प्यारे तू नमाज का पाबंद हो जा, और जब नमाज का पाबंद होगा तो जमीन तुझसे मोहब्बत करेगी। नमाज का पाबंद होगा बरेली वाले तुझसे मोहब्बत करेंगे, नमाज का पाबंद होगा अजमेर का ख्वाजा तुझसे मोहब्बत करेगा, जब ये नमाज का पाबंद होगा बगदाद वाला दूल्हा तुझसे मोहब्बत करेगा, नमाज की पाबंदी करेगा मदीने वाले मुस्तफा तुझसे खुश हो जाएंगे। रब तुझसे राजी, और जब राजी तो सब जलसे करो, रोज करो जलसे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से करो, लेकिन खुदा के वास्ते जलसे से ज्यादा जरूरी नमाज है। ज्यादा जरूरी नमाजों की पाबंदी करो। जलसों में बैठो, सिर्फ अंदाज, आवाज, ज़बाइश, आराइश ये देखकर उठकर घर न चले जाया करो। कौन कह रहा है ना देखो, क्या कह रहा है ये देखो। बिल्किस खत पढ़ती है, खत पढ़कर फैसला करती है। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? बस बात पूरी कर दूं और आपको छोड़ दूं। बिल्किस ने खत पढ़ा, कहा लोगों बड़ी अजमत वाला खत है। लोगों ने कहा जी आप मशवरा ना करें, हुक्म नाफिज करें। बिल्किस ने कहा ठीक, हम पहले सुलेमान को आजमा कर देखते हैं, आया कि सुलेमान सिर बादशाह या बादशाह होने के साथ साथ रब के पैगंबर भी हैं। अगर सिर बादशाह हैं तो टकरा जाएंगे, और अगर पैगंबर हैं तब टकराना अपने को हलाकत की दावत देना है। का अंदाज क्या होगा आजमाइश का? बिल्किस ने कहा 500 गुलाम, 500 लोनियां हैं, 500 सोने के ईंटे, ढेर सा मुश्क अंबर, एक ताज जर्री सुलेमान के लिए लेकर हम बेचते। अगर वो सिर्फ बादशाह है तहैफ ले लेंगे, जुबान बंद हो जाएगी, खामोश होकर बैठ जाएंगे। और अगर बादशाह होने के साथ साथ वो पैगंबर भी हैं तो इन तोहफों को ठुकराएंगे और एक खुदा की इबादत पर जोर देंगे। वो 1000 अफराद पर मुश्तमिल काफिला। उधर फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदा हुद से फरमाया था सुनो जाओ खत पेश करो। वो बिल्किस जब तक के खत को पढ़कर कोई फैसला न कर ले तुम पलट कर मत आना। बिल्किस मशवरा करती है, परिंदा समाअत करता है, वहां से उड़ता है, शाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता है। सरकार पेश कर दिया मैंने खत, बिल्किस ने पढ़ लिया आपका खत, बिल्किस ने तैयारी कर ली आपकी आजमाइश की। कहा मतलब का 1000 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला, आपके लिए 500 सोने की ईंटें, एक ताजे जर्री, ढेर सा मुश्क अंबर लेकर बिल्किस ने उस काफिले को भेजा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छा तहफ पेश करके क्या वो हमें हमारे मिशन से हटाना चाहती है? हाशा वकल्ला, हमारी दुनिया में आमद का मकसद तो यही है कि हम इंसान की पेशानी जो माबूदा ने बातिला के सामने झुकी है उन पेशानियों को उठाएं और माबूद हकीकी की बारगाह में झुकाएं। उसने 500 ईंटें भेजी है, लेकिन वो सुलेमान की सल्तनत और बादशाहत को जानती नहीं। उसने 500 ईंटें भेजी। ए मेरे दरबारियों, शहर के चारों तरफ 9 कोस मुरब्बा जमीन में सोने की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए, सोने और चांदी की दीवारें खड़ी कर दी जाएं। हुक्म नाफिज हुआ, शहर के चारों तरफ 9 कोस मुरब्बा जमीन में सोने की ईंटों का फर्श बिछ गया, सोने और चांदी की दीवारें खड़ी हो गई। किसकी हुकूमत है ये? अरे बोलो किसकी हुकूमत? सुलेमान अलैहिस्सलाम की। शहर के चारों तरफ 9 कोस मुरब्बा जमीन में सोने की ईंटों का फर्श, सोने और चांदी की दीवारें। कौन? सुलेमान। वो सुलेमान जिन्हें नबूवत मेरे नबी के सदक़े में मिली, वो सुलेमान जिन्हें बादशाहत मेरे पैगंबर का सदका। जब सुलेमान की सल्तनत का हाल ये है तो मेरे नबी की बादशाहत का अंदाजा, अरे बोलो मेरे नबी की बादशाहत अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सुलेमान ने तैयारी, बिल्किस का वो काफिला चला और जैसी शाम की सरहदों सीमा में कदम रखा, जहां से सोने की ईंटों का फर्श, सोने और चांदी की दीवारें खड़ी थी, काफिले के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, चेहरों की हवाइयां उड़ गई। काफिले वाले बाहमी मशवरा करने लगे कि जिनकी बादशाहत की शान ये, सोने की ईंटों के फर्श बिछे, उनकी बारगाह में बिल्किस की भेजी 500 ईंटों की हैसियत क्या हो?
काफिला पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारियों ने काफिले का इस्तकबाल पेश किया गया बारगाह सुलेमानी में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काफिले से बर्जस्ता फरमाया, हमें तोहफे नहीं चाहिए, नजराने नहीं चाहिए, बिल्किस का सर खुदा की बारगाह में मैं झुका देखना चाहता हूँ। अगर बिल्किस इसके लिए तैयार है तो ठीक, वरना लश्कर सुलेमानी आ रहा है, बिल्किस से कहो तैयारी करो। काफिला वापस, और जब वापस पहुंचा काफिला तो काफिले ने बिल्किस से कहा, अली जा, उनकी शान, उनकी बादशाहत, तुम्हारी बादशाहत की कोई औकात नहीं। सुलेमान की बादशाहत के सामने शहर के चारों तरफ 9 कोस मुरब्बा जमीन में सोने की ईंटों का फर्श बिछा है, सोने और चांदी की दीवारें खड़ी हैं। और बिल्किस सुनो, उनसे हमें लड़ने की भी ताकत नहीं है, जो उनसे टकराएगा वो पास हो जाएगा। अली जा, सुलेमान से टकराना अपनी तबाही और बर्बादी को बुलाना है। सुलेमान को तो, बिल्किस को तो सहारा चाहिए था। बिल्किस ने कहा, फिर ठीक है, जो दावत, जो पैगाम सुलेमान पेश कर रहे हैं, उस पैगाम को दिल की गहराइयों से मान लिया जाए, उनकी दावत पर सरे तस्लीम खम कर दिया जाए। दरबारियों ने कहा, बिल्कुल ठीक है। अब बिल्किस ने तैयारी की। वो बिल्किस का तख्त, जिस तख्त पर बैठकर बिल्किस फैसले किया करती थी, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो तख्त 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 फीट ऊंचा, अगला हिस्सा सोने का, पिछला हिस्सा चांदी का, चारों पाए सुर्खी याकूत के। बिल्किस वो तख्त को उठवाती है और अपने महल में 7वें कमरे में ले जाकर बंद कराती है। कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, अंदर तख्त रखा है, उस पर ताला, बाहर वाले पर ताला, उसके बाहर वाले पर ताला, 7 ताले डलवाए, पहरेदारों को बिठाया और फिर बिल्किस मुल्के यमन से मुल्के शाम का रुख करती है। मुफस्सिरीन फरमाते 1 महीने की मसाफत शाम और यमन के दरमियान, 1 महीने की मसाफत, 1 महीना जाने का और 1 महीना आने का बिल्किस ने तैयारी करी। बिल्किस वहां से चली और पहुंच गई मुल्क शाम। सिर्फ 1 मील का फासला बचा है सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्किस के माबैन, 1 मील की दूरी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है। आपने फरमाया, लोगों, बिल्किस हमारे दरबार में पहुंचने वाली है। कौन है तुम में ऐसा जो बिल्किस के आने से पहले पहले बिल्किस का वो तख्त लाकर मेरी बारगाह में पेश कर दे? तवज्जो चाहूंगा। 1 महीने की मसाफत की दूरी पर तख्त। इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की दानाई से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है और बहुत दूर तक देखता है। 1 महीने की मसाफत की दूरी पर तख्त, 7 तालों में बंद तख्त, पहरेदारों के बीच में तख्त। बिल्किस पहुंच गई, 1 मील का फासला बचा है। सुलेमान फरमाते हैं, कौन है जो बिल्किस के आने से पहले वो तख्त लाकर मेरी बारगाह में पेश करे? कुरान के मुकद्दस जुमले हैं, काला इफरीतुम मिनल जिन इला आखिरी। एक सरकस जिन खड़ा होता है, अर्ज़ करता, सरकार इजाजत हो तो मैं ले आऊं, बड़ी अमानतदारी के साथ आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी देर में? जिन कहता, सरकार सुबह जाऊंगा, दरबार बर्खास्त होने से पहले पहले, यानी दरबार सुबह में लगता था, दोपहर तक चलता था, मतलब सुबह जाऊंगा, दोपहर से पहले पहले लेकर वापस हो जाऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, तू दोपहर की बात कर रहा है, बिल्किस पहुंचने वाली है, वो सिर्फ 1 मील का फासला बचा है, मुझे उसके पहुंचने से पहले पहले चाहिए, बैठ जा। जिन बैठा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए। सुभान अल्लाह। आसिफ बिन बरखिया माशाअल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली, आप पर लिखने वाली वही के, नाजिल होने वाली वही के कातिब, आपके खालाजाद, आपके शागिर्द अरशाद आसिफ बिन बरखिया खड़े होते हैं। अर्ज करते, सरकार इजाजत हो मैं कुछ बोलूं? कहा, बोलो। कहा, सरकार, क्या मैं ले आऊं बिल्किस का तख्त? मैं उठा लाऊं? सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, आसिफ कितनी देर में? अर्ज करते, सरकार मुझसे देर की बात ना फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुझसे देर की बात नहीं, मैं आप ही की बारगाह का परवरदा तो हूं, आप ही की तरबियत याफ्ता तो हूं, आप पर नाजिल होने वाली वही का कातिब हूं। सरकार इजाजत दे, देर की बात ना करे, मैं उठा लाऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, फिर भी तो आसिफ बोलो तो सही, कितनी देर में ले आओगे? आसिफ बोलो, कितनी देर में? आसिफ बिन बरखिया अर्ज करते हैं, सरकार आंख का पलक झपकने से पहले, आंख का पलक
झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त हाजिर कर दूंगा। देखे देखे पावर, देखे एक पावर वली का, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का पावर। आंख का पलक झपकने से पहले कहा हाँ सरकार इजाजत तो दे, और जब कहा इजाजत दे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आसिफ लाओ। आसिफ कहते हैं सरकार लीजिए हाजिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाजिर है। पलक झपकने से पहले आसिफ बिन बरकिया बिल्कीस का वो ताक सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख देते हैं। अब अखलाक रजा डंके की चोट पर कहता है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली आसिफ बिन बरकिया का पावर ये है तो पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, आलम के दस्तगीर, औलिया के ताजदार, सरकारे गौसे पाक के पावर का अंदाजा कौन लगा सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं, वाह वाह वाह, शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। गौसे पाक के नाम पर जलसा सजाने वालों, उस गौस की महफिल सजाई है जिस गौस ने 40 साल नमाज़े इशा के वुजू से नमाज़े फजर पढ़ी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हारी 40 साल जिंदगी का सर्वे किया जाए तो इल्ला माशाअल्लाह 40 नमाजें मुश्किल से मिलेंगी। कितने ऐसे हो गए 40 नमाजें नहीं। गौस से मोहब्बत करो, गौस के नाम पर जलसे करो, गौसी आदम के नाम पर लंगर करो, लेकिन इससे पहले नमाजों की पाबंदी करो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसी आदम के नक्शे कदम पर चलो, उनकी सीरत को अपनाओ, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, सिर्फ बुजुर्गों को उनकी करामतें सुनकर नारे लगाकर चले ना जाया करो, बल्कि उनकी सीरत के कुछ गोशे, कुछ पहलू सीने में बसाकर महफिल से उठा करो और उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह हमें अपने दोस्तों के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा।